हेलो। आज मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ कि आपको मालूम है इमोशंस होते क्या है। अगर हम लोग किसी से पूछते हैं इमोशंस क्या है तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, ये होता क्या है इमोशन। कोई कोई लोग बोलते हैं हमारी फीलिंग्स होती है, एंड कोई कोई बोलता है हमारा माइंड होता है, कोई कोई लोग बोलेंगे जो हमारे दिल की बातें हैं वो होती है इमोशंस। हाँ, करेक्ट है। सही बात है। बट आज मैं आपको बताना चाहूंगी एक सही मायने में इमोशंस क्या है। मैं विधि दहाड़, बैच फ्लावर थेरेपिस्ट, आज आपको बताती हूँ मैं व्हाट आर इमोशंस, व्हाट इज अवर इमोशन। तो इमोशंस एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग ना ही कोई वर्ड्स में बयां कर पाते हैं, ना ही इसकी कोई लैंग्वेज निकली है, ना ही इसका कोई मेडिकल वर्ड है या मेडिसिन्स है जो हम लोगों को बता पाए कि इमोशंस होते क्या है। हम लोग इनको वर्ड्स में भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। देयर आर मैनी पीपल जो अपने इमोशंस को बता नहीं पाते हैं कि इमोशंस होते क्या है। ना ही कोई ऐसी शर्तें लगाई गई है कि हम लोग बता पाए कि हम लोग इमोशंस में जो हमारे इमोशंस है, जैसे कि हमारा डाउट, फियर, एक सफरिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, शाय फील करना या लो कॉन्फिडेंस होना, हम लोग बयां कर पाए। ठीक है, आज तक न्यूरो साइंटिस्ट भी ये चीज नहीं जान पाए हैं कि इमोशंस को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है। वो लोग इस फील्ड में फेल हो चुके हैं। उन लोगों को कोई भी एविडेंस नहीं मिला है कि एक फीलिंग को और एक फीलिंग को और एक थिंकिंग को जान पाए, डिफरेंशिएट कर पाए। करेक्ट। तो हाँ, एक हम लोग नेचुरल चीज में कह सकते हैं जो हमारे इमोशंस है, इट्स अ ग्रुप ऑफ माइंड एंड बॉडी जो हर रोज के दिन में चैलेंजेस को मीट करते हैं या अपने लाइफ को चलाने के लिए, जैसे फिजिकली। करेक्ट। तो हमारी जो बॉडी है ये एक नेचुरल थिंग है जो बयां करती है हमारे इमोशंस को। बहुत एक नेचुरल तरीके में हमारी बॉडी हर एक इमोशन को बयां करती है। हमारी बॉडी हमारे इमोशंस दिखाती है अलग अलग तरीके से। वो हमारी बॉडी दिखाती है कि आज हम लोग खुश है या सैड है, हम लोग ठीक है या नहीं ठीक है, या हम लोग किसी चीज़ को लेके टेंशन में हैं, या हम लोग दुखी है, या हम लोग अभी तक ठीक नहीं हो रहे हैं, या हम लोग टायर्ड है, हम लोग डिप्रेशन में हैं, हम लोगों का कॉन्फिडेंस लो हो चुका है, हम लोग किसी चीज़ मतलब हम लोग किसी चीज़ से डर रहे हैं, या कोई चीज़ जो है हम लोगों को वो सता रही है, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, कंटेंटेड है, हम लोग स्ट्रॉन्ग है, वीक है। हमारी बॉडी एक नेचुरल चीज़ है जो सब हमारे इमोशंस को दिखाती है। जो हमारे इमोशंस होते हैं, करेक्ट, वो कैसे बनते हैं? हमारा जो पास्ट की मेमोरीज है और हमारे फ्यूचर के होप्स एंड ड्रीम्स को मिला के कॉन्शियसनेस बनता है। इन दिस वे हमारे इमोशंस बाहर आएंगे और हम लोगों को मालूम पड़ता है हम लोग कौन से नेगेटिव इमोशन से गुजर रहे हैं। उसके बेस के ऊपर हम लोग उनका इलाज करते हैं। आजकल तो बहुत सारे तरीके निकले हैं कि हम लोग अपने इमोशंस को कैसे ठीक कर पाएं। आजकल तो साइकोलॉजिस्ट के पास बहुत सारे लोग जाते हैं। एक
बच्चों के माइंड को सुधारने के लिए लोग पेरेंटल टिप्स लेते हैं। अगर घर में कुछ प्रॉब्लम है तो लोग कंसल्टेंट के पास जाते हैं। बट इफ यू वांट टू गेट वेल एट होम, इफ यू वांट टू ब्रिंग योर इमोशंस इन अ बैलेंस्ड वे, अभी तो एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम लोग बैच फ्लावर्स के थ्रू ठीक हो पाते हैं, जो डॉक्टर एडवर्ड बैच ने इंट्रोड्यूस करवाया था हमें उन बैच फ्लावर्स से। वो चाहते थे कि हम जो हैं घर बैठे बैठे ही ठीक हो जाएं। करेक्ट। मैंने जैसे कि कहा, हमारी फिजिकल बॉडी ही हमको दिखाती है हमारे इमोशंस क्या है। हमारे जो भी इमोशंस है वो हमारे बॉडी के अंदर है, तो हमारी बॉडी ही एक्सप्रेस करती है। करेक्ट। हमारे बॉडी के अंदर हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो हमारे इमोशंस को गवर्न करती है, जो कि हमारे माइंड में आते हैं, जो कि हमारे हेड में आ जाते हैं, या जो हमारे हार्मोनल जो हार्मोन्स के थ्रू जो हमारे इमोशंस होते हैं, जो एक सेल्यूलर लेवल पे बनते हैं, एंड दे गेट ट्रांसफर्ड इनटू आवर हेड एंड वी रिएक्ट एट दैट टाइम। करेक्ट। तो हमारे इमोशंस कभी कभी खुशी वाले भी होते हैं तो कभी दुख वाले भी होते हैं। तो जब भी हमारे खुशी वाले इमोशंस वो होते हैं जो हम लोगों ने कुछ सोचा था करने का, हमने किया, तो ये एक सोफिस्टिकेटेड हैप्पी इमोशन है जो हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया। पर जो एक नेगेटिव इमोशन होता है वो कैसे अंदर भरता है हमारे बॉडी में, हमारी बॉडी इसको कैसे फाइट करती है अंदर ही अंदर। क्यों फाइट करती है? क्योंकि हम लोग उसको सप्रेस करते जाते हैं। जो हमारे नेगेटिव इमोशंस है हम लोग उनको सप्रेस करते जाते हैं, उनको कन्फ्रंट नहीं करते हैं। जो हमारे हैप्पी इमोशंस होते हैं वो आपने देखा होगा, हम लोग बयां करते हैं, हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, हम लोग कन्फ्रंट करते हैं लोगों के साथ। पर जो नेगेटिव इमोशंस है वो हम लोग सप्रेस करते हैं। ये सप्रेस करने की वजह से, अंदर दबाते जाने से, जो हमारे जो नेगेटिव हमारे नेगेटिव सिम्टम्स है या नेगेटिव इमोशंस है वो सप्रेस करने की वजह से हम लोगों को एंजाइटी अटैक्स आते हैं, पैनिक अटैक्स आते हैं। हमारे फिजिकली जब भी हम लोग बीमार पड़ते हैं तो हम लोग एक मेडिसिन लेके हम लोग ठीक तो हो जाते हैं, बट जो हमारा दर्द है, जो हमारी तकलीफ है, वो जानने के पीछे हम लोग अभी भी फेल हो जाते हैं। हम लोग उस चीज़ को कोशिश नहीं करते हैं कि ये हम लोगों को हुआ क्यों। ये जो हमारे साथ पास्ट से होता आ रहा है, हम लोगों को जो तकलीफ है, और जो हम लोग बैठ के फ्यूचर के बारे में बैठ के बातें सोचते हैं, ये सारी थिंकिंग, सारे टेंशन्स एक फिजिकल लेवल पे बाहर आ जाती है और हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। हम लोगों ने कभी इनके बारे में नहीं सोचा कि अंदर ही अंदर हमारे बॉडी के अंदर जो नेगेटिव थिंकिंग जा रही है वो अंदर कैसे रिएक्ट कर रही है हमारे बॉडी ऑर्गन्स के साथ। हमारे बॉडी ऑर्गन्स कितना टेंशन में आ जाते हैं, कभी कभी उन लोगों को भी एक पैनिक आ जाता है, तो उसकी वजह से कभी कभी देखा गया है लोग बेहोश हो जाते हैं। करेक्ट। एक दांत जब भी हम लोग निकालते हैं तो हम लोगों को गम्स में कैसे टेंशन आ जाता है, फियर आ जाता है। पर जो हमारा लेयर है ना, जो भी हमारे नेगेटिव इसका थिंकिंग का, तो मोस्टली 90% इज फियर। जो पहला पहला लेयर हमारा ग्रो होता जाता है एक नेगेटिव थिंकिंग का या नेगेटिव इमोशन का, वो फर्स्ट लेयर होता है हमारा फियर।
हम लोग इस फियर को संभाल नहीं पाते हैं। ये फियर इतना बढ़ता जाता है कि लेयर्स ग्रो होते जाते हैं, और जब भी किसी दिन वो फियर अचानक हमारे सामने आ जाता है तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा पैनिक आ जाता है। एक दांत निकालने के बाद कभी कभी लोग बेहोश हो जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड अ फियर। क्यों हम लोगों को एक फियर होता है कि हमारा डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा, उधर ट्रिगर होगा, हम लोगों को एक दर्द का फियर होता है, करेक्ट। तो ये फियर कैसे निकलेगा? तो बहुत कभी कभी कैसे एक एंजाइटी अटैक जो होता है वो लास्ट स्टेज होती है। तो अगर हमने इनको ठीक नहीं किया, इनको बैलेंस्ड में नहीं लाए, तो हमारी बॉडी बहुत सफ़र करती है। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि जो हमारे फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर मेंटल सिम्टम्स, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर इमोशंस. So you should treat your physical body, but it's compulsory to treat your negative emotions also, so that you should not repeat that physical problem again and again. आई होप आप समझ गए होंगे जो हमारे इमोशंस होते हैं वो क्या है। मैं लास्ट में शॉर्ट में ये कहना चाहूँगी, हमारे जो इमोशंस है वो हमारे माइंड और बॉडी को मिला के हमारे इमोशंस बनते हैं। हमारा कॉन्शियस जो है वो जो है कैसे होता है, हम लोग कॉन्शियसनेस कैसे लाते हैं, जो हमारे पास्ट की मेमोरीज एंड फ्यूचर के होप्स एंड गोल्स होते हैं, वो हमारा एक कॉन्शियसनेस होता है, उसके ऊपर हमारे इमोशंस डिपेंड होते हैं। आई वुड लाइक कि आप अगर किसी दिन शांति से बैठेंगे कॉन्शियस होके, तो यू विल रियलाइज वॉट योर इमोशंस आर। आपके जो नेगेटिव इमोशंस है, यू विल कम टू नो हम लोगों को अपने कौन से इमोशंस ठीक करने चाहिए। आई होप you will find this video useful to know what emotion is. So thank you and all the best.